नमस्कार। 6 अक्टूबर 2025 को है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे क्या विशेष हमें करना चाहिए, पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि लक्ष्मी प्राप्ति शरद पूर्णिमा पे कैसे हो की जाती है। और देखिए ये जो शरद पूर्णिमा है ना, इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो रासलीला करी थी ना, इसी पूर्णिमा के दिन की थी और इसी दिन गोपियों ने गीत गाया था। तो जो गोपी गीत होता है ना, गोपियों को इतनी भक्ति भगवान ने प्रदान कर दी थी कि वो उद्धव जी से भी आगे निकल गए थे। अब जिन लोगों ने शास्त्र पढ़ा है या जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, उन्हें पता होगा उद्धव जी कौन थे। तो इस डिटेल में नहीं जाएँगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन विशेष हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो। तो देखिए इस दिन ना आप खीर खीर ज़रूर बनाइएगा, उसमें थोड़ी केसर डालिएगा, ठीक है? और केसर डालने के बाद ना शाम को 8 बजे के आस-पास कहते हैं इसमें शास्त्रों में लिखा है कि 1 पहर के लिए ना हमें चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए इसे। तो आप क्या करिएगा ना कि खीर बनाने के बाद ना 1 पहर यानी 3 घंटे के लिए 8 से 11 या 9 से 12 इस तरीके से ना इस समय के लिए आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। अगर आप लोगों के घर में बालकनी है या आप लोगों को लगता है कि हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, छत हमारे पास नहीं है, तो खाली अपनी बालकनी में रख दीजिएगा उसको कि उस टाइम जो ऊर्जाएँ होती हैं इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे होती हैं कि उसका प्रभाव आपको वहाँ भी मिल जाएगा। पर किसी ऐसी चीज़ से ढक दीजिएगा, किसी पतले महीन कपड़े से या फिर बहुत पतली छन्नी से ताकि ना छोटे-मोटे कीट-पतंगे उसमें ना गिरें। देखिए हमें किसी का ना जीव हत्या नहीं करनी है, तो उस हिसाब से भी हमें सोचना है। तो आप ये करिएगा, साथ में ना एक चीज़ और करिएगा, आपके घर में घी, दूध और इस दिन आँवला खरीद के लाइएगा, आँवला और ड्राई फ्रूट्स ये सब रखिएगा। ये सब में ना ताकत आती है, एनर्जाइज़ हो जाता है। और मैं जिन-जिन लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ और जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो मेरे साथ जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, उन सबको मैं ब्रेसलेट रेफर करता हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट्स हैं ना, ये भी चार्ज होंगे। तो आप जैसे मैं आप लोगों को जब ब्रेसलेट्स देता हूँ, तो मैं उनकी पूजा करके देता हूँ, उनको पहले ही मैं एनर्जाइज़ करके देता हूँ, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। तो आप लोग जो-जो मेरे मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आप लोग भी सब लोग इसको चार्ज कर लीजिएगा, इसको निकाल दीजिएगा और 3 घंटे के लिए इस चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। साथ ही में ना आप खुद भी बैठिएगा, ठीक है? और व्रत रखने के लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है। जो लोग व्रत रखते हैं, उससे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ना ढूँढती हैं अपने अपने हाथों से कि कौन मतलब जागरण कर रहा है मेरे लिए या कौन मेरी पूजा कर रहा है। तो इस दिन शाम को खुद भी हमें बैठना है, चंद्रमा को अर्घ देना है, दूध का अर्घ देना होता है, ठीक है ना? जल ले लीजिए, जल में थोड़ा दूध मिला दीजिए, ठीक है? थोड़ा अक्षत मिला दीजिए और फिर चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा ज़रूर रात को। साथ ही में ना लक्ष्मी माँ ना इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है और जागरण किया जाता है। तो वो समय कौन-सा है? ये वो समय जो निकल कर आता है ना, आप ऐसे मानिए कि साढ़े 11 से 12 बजे के आस-पास का जो टाइम है, 11 से 12 बजे के आस-पास टाइम है, उस समय तो बिल्कुल उठे रहिएगा। और उत्तराखंड का तो यही निश्चित काल निकल कर आता है। मोटा-मोटा हर राज्य का 11 से साढ़े 12 के बीच में ही टाइम निकल कर आता है। तो इस टाइम उठे उठे रहिएगा और माता लक्ष्मी की जितनी पूजा आप कर सकते हैं वो कीजिएगा, ठीक है ना? माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिएगा, क्योंकि जो लोग ये करते हैं उनको इस लोक में और परलोक में धन की कमी नहीं रहती। देखिए 2 तरह के धन है, यहाँ पे तो मैटेरियलिस्टिक धन होता है जो हम खर्च करके सामान खरीदते हैं, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वहाँ पे पुण्य ही आपका धन कहा गया है। तो वो जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं ना, तो हमें यश, वैभव, मान, सम्मान भी ऊपर मिलता है, क्योंकि इंद्र का भी जो शासन है ना वो भी खत्म हो जाता है, इंद्र भी अपने पद से हट जाते हैं। तो क्या पता कि आपके कौन से पुण्य से आप कौन सा पद आपको प्राप्त हो जाए। तो आप इस तरीके से इस शरद पूर्णिमा को खास ज़रूर बनाइएगा, अपने लिए उपाय ज़रूर कीजिएगा और अपने लिए पुण्य एकत्रित कीजिएगा, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और इसमें जैसे मैंने बताया क्रिस्टल्स चार्ज ज़रूर कीजिएगा अपने।